हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडीएन एकेडमी। डीडीएन एकेडमी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपीएससी सीएपीएफ एसी नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। पूरी स्ट्रेटजी प्लान बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। वीडियो को पूरा देखें। कितनी वैकेंसी है, इस बार का कट ऑफ कितना रहने वाला होगा, एग्जाम डेट क्या है और फॉर्म अगर मैं लास्ट में फिल करता हूं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, आपको मैं पूरा प्लान बताऊंगा, स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलो चलते हैं। पहले ये देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की कितनी वैकेंसी है, 78, सीआरपीएफ 13, ठीक है, सीआईएसएफ 69, आईटीबीपी 27, एसएसबी 22। टोटल वैकेंसी कितनी हुई 209। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना मेरिट में नाम भी लाना होगा। कट ऑफ हर किसी की अलग अलग जाती है। एससी की अलग जाएगी, एसटी की अलग जाएगी और जर्नल की कट ऑफ अलग जाएगी। ठीक है, ये आपको पहले से ही तय करना होगा। ठीक है, कि हमें स्कोर कैसा करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि मैंने जैसे बोला था कि आपको जो फॉर्म पहले क्यों फिलअप करना चाहिए, इसमें साफ साफ मेंशन किया है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। ठीक है, जो जैसे आप बरेली में रह रहे हो या देहरादून में रह रहे हो, अगर आप लास्ट में अप्लाई करते हो तो अगर वहां पे सीटें फुल हो गई, मतलब वहां पे ऑलरेडी जितने स्कूल सेंटर होंगे वहां पे फॉर्म आ चुके हैं, तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको कभी हैदराबाद कभी बेंगलोर भी डाल सकते हैं ना। तो मैं यही बोलूंगा कि लास्ट डेट से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, एक बात और आपके साथ मैं मेंशन कर देता हूं, जो भी ईवीएस कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इस बार, उनको असिस्टेंट कमांडेंट जो भी फॉर्म फिलअप करोगे उसमें ईवीएस का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आपने ईवीएस फिलअप कर दिया तो उसमें दिखाना नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। अब आता है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। ठीक है, नेशनलिटी वगैरह ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखो, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज आपकी क्या होनी चाहिए 20 से 25 यहां पे मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब बॉन्ड क्या देखो यहां पे 2 अगस्त 1995। ठीक है, ये आपका एज लिमिट 25। और जो भी मतलब इसके अगर आपकी ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो जा, ये हो गया एज का क्राइटेरिया पूरा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बैचलर डिग्री, ठीक है, यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और स्टैंडर्ड जो मतलब फिजिकल भी होगा उसके लिए भी आपको उसमें क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। यहां पे देखो फिजिकल स्टैंडर्ड, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूरा पढ़ के जाना है, कितनी अभी आपके साथ मैं पूरा डिस्कस करूंगा, है ना। फीस क्या रहने वाली है दोस्तों, ये तो मैं फॉर्म फिलअप करने के बाद 200 रुपए फीस कटने वाली, जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उसको 200 रुपए उसकी फीस है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। वेट मत करिए, 7 सितंबर लास्ट डेट है, ये देखो मैंने मेंशन कर रखा है। अभी फॉर्म चल रहे हैं तो आप अप्लाई अभी से कर दीजिएगा। लास्ट डेट ये मत सोचो कि लास्ट डेट होगी उससे एक दिन पहले, तो वो आपको ही आपके ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा। सेंटर कहीं दूर पड़ सकता है और अगर सर्वर प्रॉब्लम हो गई तब भी आपको फॉर्म फिलअप करने में देर हो सकती है ना। दोस्तों यहां से अच्छे समझना, मैं अच्छे समझाऊंगा। अब होता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है पूरी, इसमें एग्जाम कैसे होगा, कैसे क्या मेरा सिलेक्शन आपका कैसे होगा, कितने एग्जाम से हमें गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर समझना अच्छे से। एक आप रिटन एग्जाम होगा आपको, वो होगा 20 दिसंबर को। एग्जाम डेट क्या है आपकी, 20 दिसंबर एग्जाम डेट है। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा एग्जाम होगा 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, सबसे पहला जो आपको पेपर होगा वो होगा जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस, जो होगा 250 मार्क्स का, 250 नंबर का, है ना। उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वो आपको जीएस के हर आगे इंग्लिश और दोनों हिंदी में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर आता है सेकेंड पेपर जो आपका होता है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जो आता है रिटेन मतलब एसे, जो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, वो होता है 200 मार्क का। ठीक है, आगे सिलेबस डिस्कस करता हूं आपके साथ। दोस्तों अब आता है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने दोनों एग्जाम पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर की रेस होगी। ठीक है, मेल के लिए 16 सेकंड के लिए और फीमेल के 18 सेकंड के लिए। दूसरी आपकी होगी 800 मीटर की, जो होगी 3 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, और
फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप भी होगी जो आपकी होगी 3.5 मीटर्स और फीमेल के लिए होगी 3 मीटर्स की, ठीक है, ये हो गया। फिर आता शॉर्ट पुट आउट, ठीक है, वो होगा 7.26 kg का और 4.5 मीटर, ठीक है, ये हो गई फिजिकल। अब मैं बात करूंगा कि फिर उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू पर, जो होता है पर्सनालिटी टेस्ट बोल सकते हो तुम, ठीक है, उसके लिए आपको कॉल आएगा, वो होता है 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, जो हर एक पड़ाव को जो कंप्लीट करेगा उसका ही फाइनल में नाम दिखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं पहले पेपर की स्ट्रेटजी। देखो, जो हमारा जर्नल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का पहला पेपर होता है तो उसमें क्या क्या पूछते हैं। जर्नल मेंटल एबिलिटी, उसमें आता है लॉजिक रीजनिंग, ठीक है, क्या आता है लॉजिक रीजनिंग, क्वांटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये हो गया जनरल मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। अब आता है जनरल साइंस। दोस्तों इसमें जैसे आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, कोई बुक अच्छे से उठा लिया आपने, उसमें अवेयरनेस, साइंस, टेम्परेचर, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इतने टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं, ठीक है, करंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं वो पूछ लेता है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल दोनों, कंट्री में चल क्या रहा है, ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैंडिडेट अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, कल्चर, म्यूजिक, मान के चलिए कल्चर के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, आर्ट और लिटरेचर, स्पोर्ट, गवर्नेंस, सोशल एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इशूज जो हमारी कंट्री में इशूज क्या चल रहे हैं, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इसी अगर अच्छा सा आपने तैयार कर लिया, पूरा आपके पास डिस्कस कर रहा हूं सिलेबस क्या है, तो ठीक है। फिर आता है इंडियन पॉलिटी दोस्तों, ठीक है, फिर क्या आता है इंडियन पॉलिटी। दोस्तों फिर आता है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी अगर आपने एक बुक आती लक्ष्मीकांत, ठीक है, उसको आराम से प्रिफर में रख लेना, बस मोर देन इनफ है। द क्वेश्चन ऑल एम कैंडिडेट्स कंट्रीज, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी में क्या पूछेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, पूरा हल्का बेसिक पूछेगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। रिलीजन एंड इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इश्यूज क्या है, ह्यूमन राइट्स हमारे क्या है, इंक्लूडिंग आज इंडिकेटर्स, ठीक है। आपकी इसमें बुक लिस्ट में आगे चल के जो नया वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बुक लिस्ट और कंप्लीट चैप्टर वाइज बता दूंगा, ये चैप्टर आपने पढ़ने हैं, ठीक है। दोस्तों फिर क्या होता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री, उसमें सबसे ज्यादा किसका वेटेज होगा, मैं आगे अभी आपसे बात करता हूं। देखो इसमें क्या है, ऑल क्वेश्चन बोल्डली कवर इन द सब्जेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। इसके बाद जो ग्रोथ हुई, कैसे कैसे डेवलप हुआ कंट्री, कैसे कैसे, ठीक है। अगर आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम, एक बुक मॉडर्न स्पेक्ट्रम की आती है, उसको ले लेना, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहेगा। और ज्यादा अगर पढ़ना ही है तो कोई हल्की अरिहंत की एक मैक बुक आती, वो आप उठा लेना, सजेस्ट कर मैं आपको करूंगा, तो उसमें हल्का सा कम होता है। ज्यादा अगर मैं बिपिन चंद्रा या फिर ज्यादा बुक, वो तो यूपीएससी लेवल है, ठीक है। मैं अब फिर आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप कैसे कवर करो, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी और ज्योग्राफिकल, ठीक है, ऐसे करके आप पूरा कवर कर सकते हो। आप मैप उठा लो और कोई अच्छी सी बुक उठा लो, ठीक है, महेश कुमार बर्डमाल या फिर माजिद हुसैन या खुल्लर, जैसे आपको सही लगे, आप अपनी क्षमता देखिए, इसके अकॉर्डिंग बुक लीजिएगा, ठीक है। फिर आता दोस्तों सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वालिफाई नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जर्नल इसमें बहुत इजी भी है, आप अगर डेली करंट पढ़ रहे हो, कोई मतलब द हिंदू पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, कोई भी आप पेपर पढ़ रहे हो और डेली आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जैसे मेंस में करते हैं, तो आपका ये पेपर क्वालिफाइंग हो जाएगा। जनरल स्टडीज, इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चन विच ऑफ द आंसर लॉन्ग नरेटिव इन द आइदर हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों। दोस्तों इसमें मैंने साफ साफ मेंशन किया है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए हिंदी में, तो उसको आप हिंदी में भी कर सकते हो, ठीक है। टोटल मार्क की कितना, 80 मार्क का टोटल ये पेपर होगा, मतलब जो ऐसे होगा 80 मार्क्स का होगा। टॉपिक्स इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मैंने बोला ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, इसमें ये भी मेंशन कर दिया है, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसी से फ्रीडम ऑफ द स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ओके, इशू ऑफ द अल्टरनेटिव एबिलिटी, पार्ट बी, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग इन द
लैंग्वेज स्किल, आपको अच्छे से अपनी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। बी अटेम्प्ट इन द इंग्लिश ओनली 120 मार्क टॉपिक्स इन द कॉम्प्रिहेंसिव पासेज या परफेक्ट राइटिंग, डेवलपमेंटिंग कंट्रीज, कुछ भी अरेंज, सिंपल ग्रामर एंड अदर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अपनी अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा, वहां पे मैटर नहीं करता है आप हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। आपको, आपके पास अगर कंटेंट पहले से अच्छा है तो आप अच्छा से वहां पे कर सकते हो, तो ये पेपर क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। बात करता पहले पेपर आपने अच्छा कर लिया, अगर दूसरा पेपर नहीं कर पाया तो कोई पेपर चेक ही नहीं होना वाला है ना, कोई फर्क नहीं, फिर पहले पेपर की मेहनत खत्म हो जाएगी। तो साथ में दूसरे पेपर की ऐसे राइटिंग और डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा हल्का सा ग्रामर बेसिक अपना अच्छा सा कर लेना है ना दोस्तों। अब मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेंशन करता हूं जो 2019 का रहा था। देखो, जो जनरल कैटेगरी थी, ठीक है, तो पहला पेपर था 250 का, तो उसमें कितना गया था जनरल का 90 से 100, ठीक है। और सेकंड पेपर कितना गया था 160, मतलब 165, 100, मतलब 165 से 175, ठीक है। अब ओबीसी बात कर लेता हूं। ओबीसी कितना गया था 90 से 95 और 160 से 170। वही एसटी में थोड़ा, एससी में ज्यादा अंतर होता है, ओबीसी में कुछ ज्यादा आंसर नहीं है। 75 से 80 ये रहा था एससी का। और इसके बाद जो सेकंड पेपर 140 से 1 दोनों को मिला के बात कर रहा हूं, पेपर फर्स्ट पेपर तो 140 और से 150 तक रहेगा, ठीक है। ये आप अपना देख लेना, जो भी अपने कैटेगरी में आ रहे हो अपनी सिक्योर कर लेना कि मेरे को इतने मार्क इस पेपर में लाने हैं, ठीक है। तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और अभी मेंशन करना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं अभी जो भी आपका डाउट चल रहे हो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको पूरे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नया रखे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, अब दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।